हेलो गाइस। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जो है इस लॉकडाउन में बढ़िया होंगे। जैसा कि हम क्लास 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस इंटीग्रेशन में मैंने कुछ आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जो है इंटीग्रेशन होता क्या है। तो मैंने बताया था कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। और हमने आपको जो है जब x पावर n के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने बताया था कि x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ जोड़कर जो है इंटीग्रेशन का ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे। उस पर हमने कई क्वेश्चन आपको बताया था, उसकी प्रूवेंस भी हमने बता दिया था कि अगर x पावर n का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। ये चीजें हम आपको बता चुके थे। उस पर बाकायदा 2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज उसी में से कुछ 2, 3, 4 क्वेश्चन हम और लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोग टुडे आई विल सॉल्व दिस 4 क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस 4 solution that I have already introduced. What is the integration of x power n with respect to x? That I have already explained in the previous videos about differentiation. What is differentiation? That I will solve here 4 question that you are seeing. Here is 4 question that I will solve. These 4 question and you will understand to these 4 solution. Okay? आप इन 4 सॉल्यूशन से जो है और अच्छे से जो है समझ जाएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन की शुरुआत की जाती है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी बहुत सारी चीजें आपको इंटीग्रेशन में पढ़नी है। इसी तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो आपको डालता रहूंगा, हर एक टॉपिक की वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो उसको i इक्वल टू लेट कर लिया जाए कि ये दिया है अंडर रूट, अलग कर देते हैं इसको, तो अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x अलग हो गया। फिर उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर अंडर रूट x अलग हो गया और ये हो गया अंडर रूट a अलग हो गया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू x जो है हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x dx अलग हो गया, प्लस यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a dx, ये अलग हो गया। अब देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करें तो देखिए ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर हो जाएगी हमारी, यानी अंडर रूट a बाहर हो गया तो ये इंटीग्रेट 1 अपॉन x की पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा dx प्लस यहां से हो जाएगा इंटीग्रेट। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट a बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा x पावर 1/2 dx। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। यहां से आगे जब बेटा करते जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a बाहर हो गया, देखिए इसको ये पावर ऊपर जाएगा तो ये होगा इंटीग्रेट x पावर -1/2 dx प्लस, लेकिन ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट a और यहां से जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये होगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 1/2 प्लस 1, यहां से ये हो गया। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट a, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये हो गया, और प्लस ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a और ये हो जाएगा x पावर 2 1 क्या हो जाएगा 3/2, ये 3/2 अपॉन ये भी हो जाएगा 3/2, ठीक। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 माइनस हो जाएगा, माइनस टू पता है यहाँ पर देखिए 2 1 2 तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a x पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये हो गया प्लस यहां से होगा देखिए उल्टा हो जाएगा तो ये होगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट a x पावर 3/2। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा जो है देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a और ये हो जाएगा x पावर 1/2, ठीक है ना। ये हमारा जो है हो जाएगा और यहां से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट a और ये हो जाएगा x पावर 3/2। ये पहले का जो है पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया था, पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपका है। तो इसी तरीके से आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आई के बराबर ले लीजिए। ये देखिए 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला जो है इसमें इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेट 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू 1 यानी ये 3x हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा 3x और ब्रैकेट में 1 प्लस x हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। आगे अगर हम इसको करेंगे तो इंटीग्रेट ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x और प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब अलग अलग कर देते हैं, इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, हर x स्क्वायर हर एक के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए इसके नीचे करेंगे तो ये x बचेगा प्लस इसके नीचे करेंगे तो 3 अपॉन x बचेगा, इसके नीचे करेंगे तो आपका केवल 3 बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में x। तो हर एक का अलग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेट x पावर माइनस 2 dx अलग हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट x dx हो जाएगा, यहाँ से देखिए x ऊपर जाएगा तो प्लस 3 इंटीग्रेट x पावर माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेट 3 dx। हर एक का इंटीग्रेशन अलग हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा i इक्वल टू जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जो है आपका आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो देखिए 3 बाहर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हर जगह dx है तो यहाँ पर भी dx आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x पावर माइनस 1 प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। देखिए यहाँ पर x पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 और फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से जब i इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस x पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा देखिए ये 0 हो जाएगा x पावर 0। तो x पावर 0 का मतलब 1 मतलब 3 अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा 0, ये भी हट जाएगा आपका तो नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x यानी ये आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, ये आपकी जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि 3 अपॉन x का मतलब है देखिए 3 अपॉन x बचेगा तो x पावर जब माइनस 1 होता है तो x पावर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका नीचे 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ये हमारा दूसरा सोल्यूशन हुआ, ठीक। तो आइए इसी तरीके से दूसरे के साथ हम चौथा जो है सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहे हैं। चौथा सोल्यूशन देखिए क्या है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। देखिए चौथा सोल्यूशन हमारा देखिए तो सॉरी तीसरा सोल्यूशन की तरफ, तीसरा सोल्यूशन हमारा जो है देखिए i इक्वल टू अगर लेट कर लेते हैं x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर देखिए एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए आगे से, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ये x पावर 4 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस 1 एक जोड़ा एक घटाया और नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए इसके नीचे अलग डिवाइड कर दीजिए तो ये x पावर 4 और ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला जब बनेगा तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन आप जब करेंगे ये होगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx ही रहेगा। यहाँ से देखिए ये चीज और ये चीज अभी कैंसिल हो गई, बचा x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये बचाएगा और इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है सॉरी इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से i इक्वल टू जो फार्मूला आएगा आपका यहाँ से आ जाएगा देखिए x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x के पावर 3 अपॉन 3 और 1 माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x
और प्लस tan इनवर्स x, प्लस tan इनवर्स x हो जाता है, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो एक आंसर ये तीसरे का आंसर आया कि x³ माइनस x प्लस tan इनवर्स x। इसी तरीके से हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी देखिए। i इक्वल टू अगर इसको लेट कर लिया जाए कि 10 पावर x प्लस 10 और विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से देखिए ये a पावर x के फॉर्म में, तो a पावर x की जो है इंटीग्रेशन जो होती है वो इंटीग्रेशन होती है a पावर x अपॉन log a टू द बेस p। तो यहां से हो जाएगा a पावर x यानी 10 के पावर x अपॉन log 10 टू द बेस p प्लस इनका जो होगा 10x। ठीक, ये हो गया इसको, तो ये डायरेक्ट एक आ गया, ये बहुत छोटा सा था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कई आपको जो है इंटीग्रेशन कराया, जो ये इंटीग्रेशन हम लोग करते जा रहे हैं, कई इंटीग्रेशन हमने आपको जो है क्वेश्चन कराया। इसी तरीके से हम बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है, इसी तरीके से बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल यार फाउंडेशन एकेडमी, दैट्स वेरी better for you, and I will upload new video for you in class 12th, in class 11th, in class 10, ITI Polytechnic Engineer after some time. So please, I hope you will do this work. That means you will subscribe my channel. Okay, thanks.